फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आशुतोष तिवारी आप सभी का फिर से एएसके गुरुकुल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम सभी एक बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है यूएनओ। फ्रेंड्स, क्या नाम है? तो यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना फ्रेंड्स क्यों होती है? इसकी स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है फ्रेंड्स? तो आज हम इसके बारे में समझेंगे। इसके अंग कितने हैं, उन अंगों का कार्य क्या क्या है, उन सारी विस्तृत जानकारी हम लोग हासिल करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत क्या है? पहला जो हम लोग इसका प्रथम अध्याय जो होगा या जहाँ से शुरुआत होगी वहाँ से ही पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और यह कब से कब तक चला? तो 11 नवंबर 1918 ईस्वी को ये समाप्त हो गया था फ्रेंड्स। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 28 जुलाई 1914 से चला और 11 नवंबर 1918 को ख़त्म हो गया फ्रेंड्स। फिर उसके कुछ दिनों बाद 28 जून 1919 को ट्रीटी ऑफ वर्साई यानी कि वर्साई की संधि हुई। जब वर्साई की संधि में सारा दोषी जर्मनी को बना दिया कि ये प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ है ये जर्मनी के द्वारा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि 10 जनवरी 1920 ईस्वी को वुड्रो विल्सन की सहायता से लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई, जिसमें विश्व का सारा दोषी जर्मनी को बना दिया गया। अच्छा, जर्मनी से क्या किया कि जर्मनी पर सारे देशों ने अधिक से अधिक टैक्स लगाने प्रारंभ कर दिए। अब जब किसी के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है तो उसके पास पाने के लिए सब कुछ होता है फ्रेंड्स। तो इसने क्या सोचा? इसने सोचा कि अब हम सारे यूरोप पर कब्जा करेंगे। अब इसने क्या किया? ये सोच रहा था कि हम सारे अब यूरोप पर कब्जा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे क्या होता है आगे कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना इसीलिए की गई ताकि फिर से कोई ऐसा विश्व युद्ध ना हो सके। लेकिन क्या होता है, जर्मनी, जापान और इटली ये सारे समझते थे कि हम पूरे यूरोप पर कब्जा कर लेंगे। जब क्या हुआ उसके बाद में जर्मनी ने पोलैंड पर कर दिया हमला। तभी द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई फ्रेंड्स। कब हमला किया था? तो 1 सितंबर 1939 ईस्वी को ये हमला किया और ये द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत हो गया। ये समाप्त कब हुआ? तो 2 सितंबर 1945 ईस्वी को ये समाप्त हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद पेरिस सम्मेलन हुआ। तो पेरिस सम्मेलन कब हुआ? ये अधिकतर पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो 25 जून 1945 ईस्वी को पेरिस सम्मेलन हुआ। यह सम्मेलन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने बुलाया था फ्रेंड्स। आगे क्या होता है कि जब ये बुलाया गया तो संयुक्त राष्ट्र संघ की यहीं पर स्थापना की गई। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी गई फ्रेंड्स। इसका जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संविधान है, इस संविधान में या इस संविधान को हम लोग चार्टर कहते हैं फ्रेंड्स। इसमें 111 अनुच्छेद हैं, 13 अध्याय हैं। अच्छा, ये जो फ्रेंड्स था तो इसमें पहले शुरू में 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उसके बाद में एक देश और ऐड हो गया था, वो था पोलैंड। पोलैंड ने हस्ताक्षर फिर कर दिए। तो कुल मिलाकर के इसके अनुच्छेद में, इसके संविधान में शुरू में 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे फ्रेंड्स। 51वां देश इसमें लिखा भी है फ्रेंड्स कि पोलैंड ने हस्ताक्षर किए थे। अच्छा, उसके आगे क्या होता है कि यूएनओ का जो मुख्यालय है, बहुत बार पूछा गया कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। यह 17 एकड़ ज़मीन पर बना हुआ है और ये बना कहाँ पे है? तो मैनहट्टन द्वीप पर ये बना हुआ है। ये जो मुख्यालय बना है ये कितने मंजिला फ्रेंड्स है? तो ये 39 मंजिला है, कि इसमें 39 मंजिलें हैं। फ्रेंड्स, ये जो 17 एकड़ ज़मीन थी, ये 17 एकड़ ज़मीन ये दान में दी थी। 17 एकड़ ज़मीन तो कौन थे वो दान देने वाले? तो उनका नाम था जॉन डी
राखफे, इन्होंने 17 एकड़ ज़मीन जो थी वो दान में दी थी। अच्छा, अगला इससे क्वेश्चंस इसका आंसर बनता है फ्रेंड्स, इसका जो ध्वज है, इसका ध्वज है वो 2 जैतून की शाखाओं के बीच विश्व का मानचित्र बना हुआ है। तो फ्रेंड्स जैसे इस तरह से है, ये देखिए इधर ऐसे 2 जैतून इस तरह से ऐसे इस तरह से बनी हुई है, ऐसे जैतून मान लीजिए ये, और इसके बीच में ये विश्व का मानचित्र बना हुआ है फ्रेंड्स। ये क्या है कि इसका ध्वज है। अच्छा, तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था, ये आपको नहीं लिखना है। अच्छा, वर्तमान समय में इसमें कुल कितने देश हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर पूछा जाए वर्तमान समय में कुल कितने देश शामिल हैं, तो कुल इस समय 193 यानी कि 193 देश शामिल हैं। तो फ्रेंड्स जो 193वां देश शामिल हुआ है वो है दक्षिणी सूडान। आगे फ्रेंड्स, यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स पेपरों में। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है विश्व में शांति एवं सुरक्षा को स्थापित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है फ्रेंड्स। ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूएनओ का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति एवं सुरक्षा को स्थापित करना। तो फ्रेंड्स आगे पढ़ेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भाषाओं का प्रयोग किया गया है, इसके चार्टर में जो भाषाओं का प्रयोग हुआ है, तो वो 6 भाषाओं को मान्यता मिली है फ्रेंड्स इसमें। तो 6 भाषाएं कौन सी हैं? अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी या रशियन, फिर चीनी को हम लोग मंदारिन भी कहते हैं फ्रेंड्स, अरबी और स्पेनिश। अच्छा, एक फ्रेंड्स बात ये है कि इसकी कार्यकारी भाषाएं कौन सी हैं? तो इसकी कार्यकारी भाषाएं हैं अंग्रेजी और फ्रेंच। तो फ्रेंड्स ये हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ा। अब क्या होता है कि हम लोग पढ़ेंगे कि यूएनओ के अंग। तो इसमें यूएनओ के अंग मुख्यतः 6 हैं, 6 अंग हैं। कौन कौन से हैं? पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है सचिवालय, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, और छठा है न्याय परिषद। तो फ्रेंड्स अब हम सभी फ्रेंड्स एक एक करके सभी अंगों को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और इसको याद करने की कोशिश करेंगे। इसमें हमने एक एक पॉइंट टू पॉइंट यानी कि पॉइंट टू पॉइंट बना करके खूब लिखा है। ऐसे ही आपको पेपर में भी लिखना है फ्रेंड्स। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला जो अंग है महासभा। इसका अधिवेशन प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को होता है। ये पहला है। दूसरा इसका जो हमने पॉइंट्स लिखा है, इसमें इसको विश्व की लघु संसद कहा जाता है। किसको विश्व की लघु संसद कहा जाएगा? तो महासभा को। इसकी फर्स्ट बैठक जनवरी 1946 ईस्वी को हुई थी। प्रत्येक देश के अधिकतम 5 प्रतिनिधि महासभा में शामिल होंगे, लेकिन उन सभी 5 प्रतिनिधियों का जो वोट गिना जाएगा वो एक ही गिना जाएगा फ्रेंड्स। अगला होगा यूएनओ के बजट को महासभा जो है वो नियंत्रित करता है। अब तक कुल 72 अधिवेशन महासभा के हो चुके हैं फ्रेंड्स। प्रथम जो महिला अध्यक्ष थी वो भारत की थी विजय लक्ष्मी पंडित। प्रथम जो महिला अध्यक्ष बनी महासभा की वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। फ्रेंड्स सातवां जो इसका टॉपिक पॉइंट्स है वो है अधिवेशन को हिंदी में पहली बार हिंदी में जो संबोधित किया था अधिवेशन में, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी में इसको संबोधित किया था फ्रेंड्स। ये भी भारत के थे। अगला दूसरा होगा सुरक्षा परिषद। इसका अंग है अगला सुरक्षा परिषद। इसमें क्या है,
सुरक्षा परिषद में कुल जो सदस्य हैं वो 15 सदस्य देश हैं, जिसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। इन 5 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल असीमित होता है, लेकिन इन 10 अस्थायी सदस्य जो होते हैं इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। फ्रेंड्स, जो 5 सदस्य हैं इनको हमने याद करने की ट्रिक बताई है। फ्री रेस, फ्री से फ्रांस, आर से रूस, ए से अमेरिका, सी से चीन, ई से इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स, ये जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, ये कहाँ कहाँ से आते हैं? तो 5 जो सदस्य हैं अस्थायी सदस्य वो अफ्रीका और एशिया से आते हैं, 2 लैटिनी अमेरिका से आते हैं, लैटिन अमेरिका से, 2 पश्चिमी यूरोप से आते हैं और 1 पूर्वी यूरोप से आता है। तो कुल मिलाकर के 10 सदस्य बन जाते हैं फ्रेंड्स। अच्छा, जो फ्रेंड्स ये 5 स्थायी सदस्य होते हैं इनके पास वीटो पावर होता है। वीटो पावर यानी कि सर्वसम्मति। ये वीटो पावर होता क्या है? जैसे मान लीजिए 5 जो सदस्य ये देश हैं, अगर मान लीजिए कोई प्रस्ताव पारित हुआ और उनमें से इन 4 लोगों ने उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन एक ने मना कर दिया, तो वो प्रस्ताव पारित होगा ही नहीं फ्रेंड्स। तो क्या है कि सबसे ज़्यादा बार इस वीटो पावर का प्रयोग रूस ने किया, लेकिन इसका पहली बार जो प्रयोग किया था वो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था 1971 ईस्वी में। फ्रेंड्स, इस सुरक्षा परिषद को ही हम लोग दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। अंग है फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट। तो इसकी फ्रेंड स्थापना हुई 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को। इसका जो मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड में है। इसमें कुल न्यायाधीशों की जो संख्या है वो 15 है। महासभा प्लस सुरक्षा परिषद द्वारा ये इनके जो न्यायाधीश होते हैं वो चुने जाते हैं। फ्रेंड्स, इन न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष होता है, लेकिन इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कि प्रत्येक 3 वर्ष में 5 न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इसका अपना संविधान है जिसमें 5 अध्याय और 70 धाराएं हैं। अगला फ्रेंड्स अंग है सचिवालय। तो सचिवालय से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स? प्रमुख महासचिव होता है सचिवालय में, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। पहला महासचिव त्रिगवेली जो नॉर्वे के थे, जिनकी कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी। दूसरे थे नेक्स्ट जो थे डैग हैमर सोल्ड थे, ये स्वीडन के थे। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो दुर्घटना में हो गई थी, विमान दुर्घटना से। फ्रेंड्स, वर्तमान में जो महासचिव हैं सचिवालय के वो उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। ये हैं पुर्तगाल के फ्रेंड्स। और एक महासचिव थे काफ़ी अन्ना, ये घाना के थे महासचिव, जिनको 2001 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फ्रेंड्स, अगला है फ्रेंड्स न्यास परिषद या न्याय परिषद। इसमें कुल 12 सदस्य हैं, जिसमें से 4 प्रबंधन देश के सदस्य हैं। तो 4 प्रबंधन देश के कौन से सदस्य हैं? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन। 3 सुरक्षा परिषद के हैं, फ्रांस, रूस, चीन। और 5 जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचन होकर के आते हैं महासभा के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये न्यास परिषद के ऊपर जो क्वेश्चन बनते थे वो मैंने बता दिए। अगला है जो लास्ट है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसमें यह है कि एक सदस्य वो इसमें जो है पहला कि इसके सदस्य संख्याओं की संख्या है 54। महासभा के 2/3 लोग चुने जाते हैं या चुनते हैं इसको, इनके सदस्यों को। मुख्य उद्देश्य इसका होता है कि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तत्वों को आपस में जोड़ना। जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तत्व होते हैं उनको आपस में जोड़ने का काम आर्थिक एवं सामाजिक परिषद करता है। फ्रेंड्स, तो
तो फ्रेंड्स, यदि ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ये वीडियो अपने सभी फ्रेंडों को शेयर करें फ्रेंड्स। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।